हमारे ही जाति धर्म के लोग वोट के लिए अपना बेटी बहू को बेचने के लिए तैयार है। हमारा धर्म तो इतना अच्छा है कि संत रविदास जी को हम भगवान मानते हैं। हमारे राम को गाली ये स्टालिन का बेटा राम और कृष्ण को गाली देता। कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठन के नेता जो है स्टालिन को समर्थन कर रहे हैं। थूक, मैं उसको थूक बिकता हूँ। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। इन दिनों सनातन धर्म को लेकर के कई टीका टिप्पणी जो है वो चल रहा है। पहले बात करें तो स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने टिप्पणी किया था। उसके बाद आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उन्होंने भी कहा था कि जो भी टीकाधारी हैं, जो भी चंदन टीका लगाते हैं वो सनातनी नहीं। इन बात पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है आरजेडी के कार्यकर्ता हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष सनातनी हुआ। संतोष भारती कहिए। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से बिहार में सनातन धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है, जगदा बाबू भी कह रहे हैं कि जो चंदन टीका लगाते हैं वो जो है हिंदू नहीं है, सनातनी नहीं है। देखिए, उनकी अपनी सोच है, वह वोट की राजनीति कर रहे हैं। और जहाँ तक कि इस देश का पुराना नाम आर्यावर्त की बात करते हैं, आर्यावर्त के मतलब जो आर्यावर्त, जैसे अभी बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उस समय आर्यावर्त का ही मतलब है आर्य, माने ब्राह्मण लोग पूरे सीमा की रक्षा करते थे, उसके बीच में सारे जात रहते थे। रही बात हमारा सनातन धर्म, हमारा जो मूल रामायण है, मूल रामायण को वाल्मीकि जी लिखे हैं, वो शूद्र थे और शूद्र देवता का लिखा हुआ रामायण की जो है रक्षा हमारे ब्राह्मणों ने किया है। आज हमारे राम पुरुषोत्तम इसलिए हैं कि उन्होंने दलित माँ शिवरी माता का जूठा बैर खाए हैं। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में ग्वाल वालों के सत्संग में खाते थे। ग्वाल वाल में क्या यादव ही थे क्या? सब जाति, पासवान, रविदास, सब जात के बालकों के साथ खाते थे। हमारे समाज में और हमारे देश पर जो सुदूर अफगानिस्तान से भी ऊपर सऊदी अरब का जो आक्रमणकारी ने हमरा पर आक्रमण किया और गुलाम वंश ने लगभग 300 वर्ष और मुगल वंशों ने राज किया, बाद में आकर के हमारे अंग्रेजों ने हमारे देश पर आक्रमण रहा और फूट डालो, शासन करो। हमारे राम कभी जात नहीं माने, कृष्ण नहीं जात माने, ब्राह्मण कभी जात नहीं माना। जात तो अंग्रेजों ने हमारे बीच राजपूत है, ये ब्राह्मण है, नोनिया है, पासवान है, चमार है, दलित है किया है, हमारे देश पर राज्य करने के लिए मूर्ख बनाया है। और आज मूर्ख बना रहा है ये राजनीतिक दल। बाबा भीम साहेब अम्बेडकर के नाम से सेना चला रहा है। एक चंद्रशेखर है, क्या नाम है, वह जो सरियाम ब्राह्मणों को गाली देता है, राजपूत को कहता है कि अंग्रेज का है, गंदा गंदा शब्द बोलता है, सिर्फ वोट लेने के लिए, हमारे दलित भाइयों का वोट लेने के लिए और कुछ राजनीतिक दल वोट लेने के लिए। आज जैसे अंग्रेज जैसा शासन किया है वैसा ही अंग्रेज से भी गिरा हुआ ये राजनीतिक दल वाले हैं जो हमारे राम को ये स्टालिन का बेटा राम और कृष्ण को गाली देता। आज समझिए, संत रविदास जात के चमार थे और सनातनी संत थे। मन चंगा तो कठौती में गंगा माँ को पूजने वाला क्या स्टालिन उस हमारे संत रविदास बाबा को गाली दे रहा है। हमारे धर्म में राजा युधिष्ठिर थे तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण को भी बुलाया और जानते हैं सुपरभगा जात के डोम थे, डोम भी आके भोजन किया और ब्राह्मण भी आके भोजन किया, तब घंटा डोला। कहाँ जात पात था रामायण में? कहाँ राजा युधिष्ठिर ने जात पात किया? कृष्ण भगवान जात किए हैं। सबको दलित, पासवान, राजपूत सबको एक चटाई पर ब्राह्मण किए, तब घंटा डोला था। हमारा धर्म तो इतना अच्छा है कि संत रविदास जी को हम भगवान मानते हैं। हम तो रहसू भगत जो जात के पासवान थे, हमारे यहाँ बाबा सलेश का नाम सुने हैं, जात के पासवान है। जितना भी मंदिर में देवी जी का पूजा होता है, दुर्गा मैया के आगे बाबा राजा सलेश जी का पूजा होता है। हमारे हिंदू में हम राजा सलेश जो पासवान जाति के हैं, आपको बता देते हैं, जाइए गूगल से सर्च करिए। ये अफगानिस्तान में रहते थे चमार जो आज के हैं, वो चमर वंशीय राजपूत के हुआ करते थे। वो जो इस्लाम, वो जो लोग है इस्लाम का प्रचार करते करते जो अभी जो सऊदी अरब से आया, उन लोगों को मारा, कहा कि यह नीच है, नीच है, और इधर के भी लोग नीच मानने लगे। पासवान गहलौतिया राजपूत थे जो लड़ते लड़ते मुगलों ने पासवान को कहा कि यह अछूत है।
हमको अछूत बनाया है, हमारे मुगल वंशों ने हमको अछूत बनाया है, तब आज अछूत बना रहा है भीम आर्मी के चंद्रशेखर। आज अछूत ऐसे ऐसे बोल रहा है कि राम पुरुषोत्तम नहीं है। राम इतने पुरुषोत्तम है कि शिव से भी बढ़ के, शिव भी जो है शादी की है 2 बार, लेकिन राम काम बिहला से काम से पीड़ित आई थी शूर्पणखा की विवाह करो धल राम के साथ भोग करने के लिए। राम ने कहा कि नहीं, तुम मेरी माँ है, मेरी सीता ही मेरी पत्नी है, अर्थात जितनी विश्व की पत्नियां और औरतें हैं वो मेरी माँ है। उस राम को तुम पुरुषोत्तम का उसके तुलना कोई नहीं कर सकता, किसी भी धर्म के संस्थापक नहीं कर सकते हैं। सबको हमने देखा है, राम तो हम सबसे ऊपर हैं। ये तो आपके आरजेडी, आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और आप ही कार्यकर्ता किसी का नहीं, हम सनातनी हैं। और सनातनी ही नहीं, आज मेरा भारत विश्व में एक हो रहा है। हम भारत को एक करने की बात कर रहे हैं। आज इस भारत में मुसलमान भी है। आज खून चीर कर करके मैं अपना सर कलम कर दूंगा, 90% मुसलमानों का जीन हमसे मिलेगा। सब कन्वर्ट है, हमारे भाई है। मात्र 10% मुसलमान जो है जे सऊदी अरब से आए, लेकिन मुसलमान भी हमारे हैं। उनको जबरदस्ती 900 साल के अंदर में गुलाम बना करके मुगलों ने कन्वर्ट किया, अफगानों ने कन्वर्ट किया और अंग्रेजों ने जात पात बनाया। इस जात पात को वोट लेने के लिए कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठन के नेता जो है स्टालिन को समर्थन कर रहे हैं। धूक, मैं उसको थूक बिकता हूँ। जिसने संत रविदास का अपमान किया, जिसने रसू भगत डोम का अपमान किया, हाँ, जिसने बाबा साहेब को अपमान, बाबा साहेब के भी पूर्वज हिंदू थे, उनको भी गाली देने का काम किया है स्टालिन। कृष्ण को गाली दिया, राम को गाली दिया, शिव को गाली दिया, यहाँ तक करके स्टालिन। हम धन्यवाद देते हैं मुसलमान भाई को। जितने भी सिया सुन्नी के भी जो भी है मौलवी कहा कि नहीं सनातन बहुत पुराना है, उनको सम्मान होना चाहिए। हमारे मुसलमान साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारे ही जाति धर्म के लोग वोट के लिए अपना बेटी बहू को बेचने के लिए तैयार है। हम ब्राह्मण सब जात एक है। आज हमको विश्व का गुरु नंबर 1 बनना है। जाति पाति संप्रदाय से ऊपर होकर के भारत को एक करना है। धन्यवाद। तो ये संतोष भारती हैं जो कि राघोपुर से आए हैं, आरजेडी के साथ रहते हैं, लेकिन जगदानंद बाबू के जो बयान था कि जो भी टीका चंदनधारी हैं वो सनातनी नहीं है, इस पर उन्होंने खुल के अपना राय रखी। फिलहाल इसको मैं इतना ही। हमारे साथ बने रहो, देखते हैं लाइव। नमस्कार।